से सुबह से माफी मांगो। माफ कर देना मुझे। रसिक भाई ने तुझसे माफी मांगी? हे महादेव, बस इस बात को रसिक भाई दिल से ना लगा ले। नहीं भूल सकता मैं इस बात को, कभी नहीं भूल सकता। अब तेरा ये नानू 2 लाख रुपया लेकर ही घर लौटेगा। बकुला, बकुला, कल जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने देखा, वो सुबह का रूप, मुझे सब कुछ ऋषि को बता देना चाहिए। आपसे मैंने क्या कहा था कि हम ऋषि के लौटने तक वेट करेंगे उससे बात करने के लिए? मैं वेट नहीं कर सकता और अब तुम भी मुझे नहीं रोकोगी। मैं अभी फोन करके उसे बता देता हूँ कि सुबह के साथ उसके शादी। देखिए, जरा सोच समझ कर बात कीजिए। स्पीकर फोन पे लगाइए ना। मॉर्निंग डैड। हे ऋषि, हाउ आर यू बेटा? बेटा मैं तुमसे एक अर्जेंट बात करना चाहता हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी शादी को सिर्फ 8 दिन रह गए हैं और वो सुबह। डैड, मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। डैड जानते हैं, सुबह ने मुझे बिल्कुल बदल दिया। इनफैक्ट अब तो मैं खुद राह देख रहा हूँ कि कभी 8 दिन बीतेंगे और मेरी शादी सुबह से हो जाएगी। सच कहूं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये शादी मेरी जिंदगी की इतनी अच्छी घटना बन जाएगी। आई एम सो हैप्पी कि मेरी शादी सुबह से हो रही है। डैड, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भले ही अरेंज मैरिज हो, लेकिन मैं सुबह से प्यार करने लगा हूँ। याद है डैड, आपने ही मुझसे कहा था कि अपने दिल की सुनना और दादाजी की बातों में मत आना। डैड, I've started falling in love with her. अब तक तो सिर्फ मैं कह रहा था, लेकिन अब तो मेरा दिल भी कह रहा है। पर बेटा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक तुम्हें सुबह से इतना प्यार कैसे हो गया? अचानक वहां ऐसा क्या हो गया? अगर मैंने बताया कि सुबह यहाँ है तो उसकी फैमिली में प्रॉब्लम ना हो जाए। हो सकता है कि ये डेस्टिनी हो। एनीवेज डैड, अब मेरा लेक्चर का वक्त हो चुका है। हेलो ऋषि, देखो बाय, लव यू। बकुला, बकुला, ऋषि जो बोल रहा है उस बात से मैं कन्विंस क्यों नहीं हो रहा? उसे सुबह से प्यार कैसे हो गया? आई कांट बिलीव दिस। कुछ तो गड़बड़ है। शुभली, ए शुभली, शुभली, ए शुभली, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं झाड़ू लगा रही थी। क्या तू झाड़ू लगा रही थी? चुप, इसमें हंसने की क्या बात है? हो, नानू बीमार है, इसीलिए सुबह से सारे घर की साफ सफाई मैंने ही की है। अब से घर के सारे काम शुभली करेगी और मेरे नानू सिर्फ आराम करेंगे। नहीं बेटा, ना हमारी दीकरी, अब तो इस घर में है ही कितने दिन। अब तू आराम कर। ओहो, आराम की जरूरत है ना आपको, है नानू। और आप ये शादी के लिए पैसों की चिंता छोड़ दीजिए। हाँ, परेशान होकर तबीयत देखो कैसी कर ली है। बेटा, अब हमें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शादी के लिए अब हमारे पास 2 लाख रुपए आ गए हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो बेटा, पहले मेरी दवा तो ला दे। हाँ हाँ, अभी लाई नानू। मैं तुझे नहीं बता सकता कि इन पैसों का इंतजाम मैंने कैसे किया। हेलो, हाय। पता है, आज डैड का कॉल आया था और एक्साइटमेंट में न जाने मैंने उनसे क्या क्या कह दिया। कन्फेस कर दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज, वो इतना कंफ्यूज हो गए, पता नहीं मुझे सुबह से अचानक इतना प्यार कैसे हो गया। ऋषि, तो
तुमने क्या कहा उन्हें तुमने बताया नहीं ना कि मैं बैंगलोर में हूँ? डोंट वरी बाबा, मैंने उनसे नहीं बताया कि तुम यहाँ मेरे साथ हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे गांव के कुछ स्टूपिड रूल्स है कि शादी के पहले लड़का और लड़की नहीं मिल सकते, है ना? हाँ। देखा, तुम्हारे बताए बिना मैं समझ गया कि तुम यहाँ मेरे साथ बैंगलोर में हो, ये किसी को नहीं बताना। डोंट वरी सुबह, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। You're my responsibility, my love. कांता बहन, ये कुछ पैसे आप रखिए और कल सुबह के साथ बाजार जाकर उसके लिए जरूरी चीजें ले आना। अभी औरतों के कपड़े, श्रृंगार के साधन के बारे में मैं क्या जानूं? गोविंद काका, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र न करें। लेकिन गोविंद काका, आपने इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे किया? मैंने 2 लाख रुपए में अपना घर गिरवी रख दिया। क्या? हे भगवान, आपको पता भी है आपने क्या किया? गोविंद काका, इतने सारे पैसे अगर आप नहीं चुका पाए तो आप बेघर हो जाएंगे। वैसे भी अब जिंदगी के कितने दिन बाकी बचे हैं। सुबह ही मेरी जिंदगी है, मेरी जीने की वजह है, मेरी सांसें बनकर मेरे साथ रहती है। अब जब शरीर से सांस ही चली जाएगी तो इंसान कितना जिएगा। लेकिन कांता बहन, ये घर गिरवी रखने वाली बात गलती से भी सुबह को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ? ओ, क्या सुबह को क्या पता नहीं चलना चाहिए? क्या छुपा रहे हो मुझसे? ये जब मेरी सुबह चली जाएगी उसकी बहुत याद आएगी और फिर पता नहीं मेरी बेटी मुझे रोज फोन करेगी या भूल जाएगी। अरे ये कैसे सोच लिया आपने? मैं दिन में 2 बार फोन करूंगी आपको, और हाँ, ऋषि कुमार की गाड़ी में बैठ के आपको मिलने भी आऊंगी। और वैसे भी उस घर से इस घर तक गाड़ी में बैठ के तो मैं फुर्र से आ जाऊंगी। अब तो हमारी बिटिया गाड़ी वाली हो जाएगी। हे भगवान, मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। बेटा, अब आज से ही तू तेरे लिए जो भी जरूरी चीजें खरीदनी हो वो खरीदना शुरू कर दे। हाँ, वक्त नहीं है हमारे पास। वो सब तो ठीक है नाना, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी सल्लू अचानक कहाँ चली गई। वही तो आने वाली थी ना मेरे साथ सारी खरीदारी करने के लिए। अब सल्लू के बगैर मेरी शादी कैसे होगी? थैंक यू सुबह, मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपने प्यार के काबिल समझने के लिए। एक बात कहूं, मैं तुम्हें बता नहीं सका, लेकिन अब मैं हमारी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई लव, माई लव, माई लव। आज मैं 7वें आसमान पर हूँ। I'm so happy. I'm so happy. I'm so happy. Oh God, मैं क्या करूँ? ऋषि, I love you. I love you so much. La la la, la la la, la la, la la. ऋषि, अब तुम मुझे सुबह कहो, देवी कहो या फिर शलाका, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो यही काफी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा। हाँ ऋषि, बहुत ज्यादा।
सुब्बू, आज जो मैंने महसूस किया है ना, वो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया था। आज मैंने ऋषि के प्यार की गहराई महसूस की है। आज ऋषि के दिल में मुझे पाने की तड़प महसूस की है। आज हम इतने करीब थे, इतने करीब थे कि मैं उसकी सांसें भी महसूस कर पा रही थी। इतनी नजदीकियां मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं की। सुबह आज जो मैं महसूस कर रही हूं ना, उसके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमारी दोस्ती भी नहीं। I'm sorry सुबह, I'm sorry सुबह। मैं तुम्हें मेरा ऋषि नहीं लौटाऊंगी। सुबह इस प्यार में हमारी दोस्ती हार गई, हमारी दोस्ती सुबह। ले बेटा, चाय पी ले। मुझे नहीं पीनी है। क्यों? क्या हुआ? ये सल्लू पता नहीं टाइम पे कहाँ चली गई है। बहुत कह रही थी तेरी शादी की सारी तैयारियां मैं करूंगी, तुझे घर गृहस्थी का मतलब समझाऊंगी। अब पता नहीं कहाँ चली गई है। अरे तो क्या हुआ? वो नहीं है तो मैं तो हूं ना। चल मैं तुझे घर गृहस्थी का मतलब समझाता हूं। देख बेटा, लड़की की जब शादी हो जाती है ना, तो उसकी एक नई जिंदगी, नई पारी की शुरुआत होती है। शुरू में नया घर, नए लोगों के बीच वो अपने आप को पराया सा महसूस करती है, लेकिन बाद में वही लोग उसके अपने बन जाते हैं जब वो सबके साथ सुख दुख बांटने लगती है, अपने पति और परिवार वालों को जोड़ के रखती है, घर के बड़ों को आदर और छोटों को स्नेह देती है, घर के सभी लोगों की जरूरतों को बिना कहे पूरा कर देती है। यही एक औरत की गृहस्थी कहलाती है, जहां उसे खुद से ज्यादा अपने ससुराल वालों का ख्याल रखना होगा। अच्छा, और मेरा ख्याल कौन रखेगा? ऋषि कुमार, अब उनकी जिम्मेदारी है तू। पर इसके लिए तुम्हें खुद को बदलना होगा। हाँ, इसका मतलब ऋषि कुमार भी बदलेंगे ना? नहीं, उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। बदलना सिर्फ तुम्हें है। ये जो धड़ से घर से बाहर चली जाती हो और घंटों तक घुमा करती हो, छोटी छोटी बातों में जबान लड़ाने लगती हो सबसे, और ये एकदम पकड़ के चलती हो, ये सब अब तक मायके में ठीक था, लेकिन आज के बाद भी अब तुम्हें अपने स्वभाव में बदलाव लाना बहुत ही जरूरी है, समझी? हाँ, समझ गई। अब सब कुछ आज ही समझा दोगे क्या? एक तो वैसे भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है अभी। शुभली, आवी। पता है, अब तेरे पास अपने नानू की बात सुनने का वक्त नहीं है, ठीक है? ससुराल में जाके कटवाना अपने नानू की नाक। ऐसा कभी हो सकता है? अरे किसकी इतनी हिम्मत है जो शुभली के नाना की इतनी छोटी सी नाक काट दे? अब डरो मत, आपने जैसा बोला है ना वैसा सब करूंगी, सबका ख्याल भी रखूंगी। अब मैं जाऊं? बहुत बचपना है मेरी बेटी में, लेकिन जो भी काम करती है दिल से करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने ससुराल वालों का दिल जरूर जीत लेगी।
सॉरी सॉरी यार काका। अब देखिए ना, इतने बड़े मैदान में मेरी गिल्ली को भी आपका ही उगता हुआ चमकता हुआ चांद का टुकड़ा दिख गया। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। चलो 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 चलो, डंडा मुझे दे दो। अब तुम लोग देखना, गिल्ली इतनी दूर उड़ाऊंगी ना। शुभली संभाल कर, जब जब तूने गिल्ली को उड़ाया है ना, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। देख पड़ा, बात ऐसी है ना कि शुभली जब गिल्ली उड़ाती है ना, तो उसके दिमाग में सिर्फ गिल्ली को जोर से उड़ाना होता है। अगर वो किसी को लग जाती है तो वो तो उसका खराब नसीब हुआ है ना। चलवा, एक वे एक। मार दिया, इस सल्लड़ कमार लड़की ने मार दिया। चलो सॉरी सॉरी यार काका। अब देखिए ना, इतने बड़े मैदान में मेरी गिल्ली को भी आपका ही उगता हुआ चमकता हुआ चांद का टुकड़ा दिख गया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक तो तूने मुझे मारा और ऊपर से तू मेरा मजाक उड़ा रही है। नाना काका, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं मलहम पट्टी कर देती हूँ आपके लिए। परम पट्टी? तू मेरी परम पट्टी करेगी? अरे मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। खून निकाला तूने मेरा, चल पुलिस स्टेशन चल। अरे छोड़ दो, छोड़ दो। अरे काका, अरे भाई क्या हुआ? कहाँ ले जा रहे हो मेरी नातिन को तुम? इससे मैं पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। आतंक मचा रखा है इस लड़की ने, आतंक। अरे काका, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। अब देखिए, मैंने थोड़ी ना आपसे कहा था कि सर पर बाल मत उगाइए। अगर 2-4 बाल होते तो आपको कम लगती ना मेरी गिल्ली, है ना? भाई साहब, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। छोड़ दीजिए इसे। 6 दिन के बाद मेरी बच्ची की शादी है। शादी? इसकी शादी? कोई आप का अंधा होगा जो इस लड़की से शादी करेगा। बस नहीं तो चुप कर दो। चलिए भाई साहब, मैं आपकी मरहम पट्टी करवा देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, लेकिन इसको समझा के रखिए, वरना ये शादी के 2 दिन बाद घर में वापस आ जाएगी। हट। तेरी तो चल। सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे नहीं रोका होता। चुप, बिल्कुल चुप, बिल्कुल आवाज नहीं सुनी मुझे तेरी। आज वो आदमी क्या क्या बोलकर गया है यहाँ से। क्या? अरे कुछ तो बोल। आपने ही बोला मेरे मुंह से आवाज नहीं सुननी है। अरे बोल बाबा। आपकी वजह से हुआ ये सब। आपने मुझे नहीं रोका होता ना, तो ऐसा मुंह तोड़ देती ना उसका, वो भी याद रखता शुभली से पाला पड़ा था। टकलू। ठीक है, ले डंडा ले और जाकर पिटाई कर उसकी, और फिर हवालात में जाकर बैठ जाना। जब तेरे ससुराल वालों को इतना पता चलेगा तब बहुत वाहवाही करेंगे तेरी। हाँ, बस शांत हो जाइए। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसी तबीयत पहले से खराब है आपकी, और मैंने सॉरी बोला ना, माफी मांगी ना आपसे। इतना समझाता हूँ तुझे, पर अपने नानू को परेशान कर रहा, वो तो जैसे तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जरा तू सोच, इस घर में तू बहू बन के जा रही है। अरे शहर के बड़े मान्यवर लोगों में नाम है उनका। बेटा, अब तू अपने गरीब नाना के घर की बेटी ही नहीं रही, पर तेरा नाम पारेख परिवार के नाम के साथ जुड़ने जा रहा है। जरा तू अपने ससुराल वालों की इज्जत का ख्याल कर। 6 दिन रह गए शादी में, अरे अब तो बचपना छोड़ दे। अरे नाना जी, शुभली की कोई गलती नहीं है। वो तो उल्टा उसको सॉरी बोल रही थी, लेकिन है ना, वो टकलू सुनने को तैयार ही नहीं था। चुप रहो तुम लोग, चुप रहो बिल्कुल। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। क्यों आते हो इसे बुलाने के लिए यहाँ पर? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। क्यों आते हो उसको बुलाने यहाँ? क्या ये आपको डांटना है ना, तो मुझे डांटिए, मुझे बोलिए। ये इनको ऐसे गुस्सा करके भेजने की क्या जरूरत थी? बस कर। ये सारे फसाद की जड़ें बच्चा ही है।
खबरदार आज के बाद उनसे मिलने या खेलने के लिए गई आए तो। मैं जाऊंगी 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 जाऊंगी। तुझे कसम है अपने नाना की, अगर आज के बाद उनके साथ खेलने गई या भटकने गई है तो। नानू आज यही इसी घड़ी में भगवान के सामने तुम मेरी मांगों में सिंदूर भरो और मुझे हमेशा के लिए अपना बना। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। हे भगवान, आज मैंने ऋषि को यहाँ जिस मकसद से बुलाया है उसे पूरा करना। मैं ऋषि के बिना नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ ऋषि को यहाँ फिर से मिलाकर आपने यही संकेत दिया है कि ऋषि और शला का एक है। भगवान से कुछ स्पेशल मांग रही थी? उन्होंने तुम बिना मांगे मुझे एक स्पेशल गिफ्ट दिया है मिस्टर ऋषि कुमार को। अब मैं जो चाहती हूँ उन्हीं से मांग सकती हूँ। ऑलराइट देन, बताओ ये ऋषि कुमार आपके लिए क्या कर सकते हैं? जो मांगूंगी वो मिलेगा। आप हुक्म तो करो सरकार, ये बंदा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। सोच लो, आज मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। सोच लिया? आप जो कुछ भी मांगोगी वो जरूर मिलेगा। ऋषि, मैं चाहती हूँ आज यही इसी घड़ी में भगवान के सामने तुम मेरी मांग में सिंदूर भरो और मुझे हमेशा के लिए अपना बना। ऋषि, मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना चाहती हूँ अभी। सुबह बेटा तुम दादाजी कह रहे थे आपके पैरों में मोच आई है, मैं देख लूं? कोई जरूरत नहीं है, मिलना था ना बा से, मिल लिया ना, अब चलो। अरे क्या किया तुमने? हाँ चलो बापूजी के पास, उनको भी तो पता चले कि हमारे ऋषि के लिए कितनी लायक और होनहार बहू ढूंढी है उन्होंने, जिसमें ना ही तमीज है और ना ही संस्कार।